अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बीफ के जो कोफ्ते हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखो खाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है दोस्तों। आपने यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ तरीके देखे होंगे। इंशाल्लाह आज जो तरीका हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप ये तरीका इस्तेमाल करोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। कोफ्ते भी हमारे ज़बरदस्त बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। और दोस्तों शुरू करते हैं। कोफ्ते को आज हमने जो है 1 किलो का हमने कोफ्ता लिया, उसमें 1 टीस्पून का हमने नमक डाला है। इसी के साथ साथ 1 टीस्पून हम लेते हैं मिक्स मसाला कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला लेंगे, और प्याज दोस्तों हमने इस तरह आपने आपको दिखाया 3 अदद हमने प्याज लेना है। उसके इस तरह पानी निकाल के इस तरह से प्याज 3 अदद प्याज हमने लिए। उसका पानी इस तरह आपने निचोड़ना है। और इसी के साथ साथ हमने इसमें 1 टीस्पून जो है ये सूखा धनिया हमने धनिया पाउडर इसमें डालना है। और 1 अदद हमने अंडा लिया था, 1 अदद हमने इसमें अंडा ऐड किया। और इसी के साथ साथ हमने 1.5 टीस्पून जो है वो अदरक, 1.5 टीस्पून जो है वो इसमें लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया। तो अब इसको जो है हम इस तरीके से जो हम इसको मिक्स करते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, गोश्त को आपने जो है काफ़ी उसको जो है 3-4 दफ़ा अपने कीमा का जो मशीन है उसे वो 3-4 दफ़ा निकाल लें ताकि गोश्त जो है वो सही से जो है वो मेल्ट हो जाए। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च का हमने जो है इस तरीके से पेस्ट बनाया है। इस तरीके से आप डालें। और 1-2 अदद मेरे पास रेड मिर्च भी थी, रेड चिली, तो वो भी आप इसमें ऐड करें। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें इस तरीके से हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून तक इसमें बेसन का जो है वो ऐड करते हैं ताकि वो जो है वो आपस में फिर कोफ्ते हमारे जो है वो सही बन जाए। ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बेसन को मैंने इसलिए डाला था कि फिर कोफ्ते जो है वो आपके टूट ना जाए। पकने के दौरान जो है वो अक्सर जो है फिर कोफ्ता जो है वो टूट जाता है। तो बेसन और अंडे का जो है वो इसमें यही किरदार होता है कि वो जो है टूटता नहीं है। फिर आपका कोफ्ता सही से ज़बरदस्त सा जो है वो आपका कोफ्ता आता है। तो इस तरीके से आपका जो है हमारा डो तैयार हो गया। अभी चलते हैं चूल्हे की जाने। तो दोस्तों इस तरीके से आपने थोड़ा सा जो है ऑयल हाथों पे लेना है और फिर इस तरीके से आपने कोफ्ते बनाना है। कोफ्ते मुझसे थोड़े से बड़े हो गए, इसको अब हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे ताकि जो है फिर पकने में आसानी हो। इस तरीके से ऑयल आपने बार बार नहीं लेना है, बस वही जो पहली दफ़ा आपने थोड़ा सा जो ऑयल हाथों पे ऑयल लगाया था बस वही काफ़ी है। इस तरीके से आप छोटे छोटे जो है वो बना लें। ये आप देख सकते हैं इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बड़े ज़बरदस्त आएंगे इस तरीके से आप बनाओगे तो। ये तरीका है कोफ्तों का।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह अभी चलते हैं जो है वो चूल्हे की जानिब। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। ज़्यादा ऑयल हमारा ज़्यादा भी गर्म हो चुका, तो फिर हमने जो है इसको अभी बंद कर दिया कुछ देर के लिए, ताकि जो है थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल हो जाए। इस तरीके से थोड़ा सा आपने इसको हिला देना है। दोस्तों आप देख सकते हो कोफ्ते एक साइड से हमारे जो पक चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका दूसरा साइड हम चेंज करने जा रहे हैं। जस्ट 4 से 5 मिनट तक आपने एक साइड पे रखना है हल्की फ्लेम पे। इसकी आंच को जो है आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। एक साइड इनका पक चुका है, दूसरा साइड अभी 2-4 मिनट और इसमें लगेगा, ताकि वो जो है डिप तक आपका जो है कोफ्ता पक जाए। तो क्या करते हैं कुछ दोस्त जो है वो इसको जल्दी जल्दी जो है वो उतार देते हैं, तो फिर उसके अंदर जो अंडे वगैरह के जो खुशबू है या स्मेल है वो जो है फिर आता है। जब तक आप इसको सही तरीके से नहीं पकाओगे तब तक इसका जो अंडे का जो इसका जो खुशबू है या स्मेल है वो जो है फिर कोफ्ता जो है आपको सही नहीं लगेगी। जब तक आप इसको खूब जो है ऑयल में आप इसको भूनेंगे नहीं, तब तक इसका जो टेस्ट है वो आपको सही नहीं आएगा। यही असल में इसका जो कोफ्ते पकाने का जो तरीका है, असल तरीका ये कि इसको आपने ऑयल के अंदर आपने सही इसको रोस्ट करना है। जी तो दोस्तों आप देख सकते हो कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने मज़ीद इसको नहीं पकाना। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। तो अभी दूसरे पतीले में इसके लिए जो ग्रेवी बनता है उसको हम दूसरे उसके चूल्हे पर रखेंगे। ये आप देख सकते हैं। बस इतना ही हमने इसको पकाना है। दोस्तों कुछ अभी हमने ऑयल लेना है, जिन कोफ्तों में हमने जो है जिनमें ऑयल में हमने कोफ्ते बनाए थे, थोड़ा सा वो हम ऑयल लेंगे और उसमें जो है 3 से 4 अदद हमने प्याज जो है वो इस तरीके से हमने काटे थे वो उसमें ऐड करेंगे। तरीके से हमने प्याज को जो है वो भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अब हमने कुछ इसको इस तरीके से यहाँ तक पकाया। अब मज़ीद भी इसको नहीं पकाना है, इसमें भी हम जो है आपके बाकी जो मसाले वगैरह वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें 1 जो टेबल स्पून जो मिक्स मसाला है वो इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप अपने लेवल पे आप देख सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसमें जो है नमक ऐड करना है। नमक हमने कोफ्तों में भी ऐड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से खुद देख लीजिए। और इसके साथ हमने 1 टेबल स्पून जो है वो सूखा धनिया है, धनिया पाउडर। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच किया। इसको हमने कुछ देर तक इसको पकाना है। टमाटर ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट तक दोस्तों टमाटर को हम इस तरीके से थोड़ा भूनेंगे, जब तक जो इसका घी है जो ऑयल है वो ना निकले, तब तक हम इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाह जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टमाटर जो हमने बनाया था ना,
मिर्चा और टमाटर की ग्रेवी के लिए जो भी कंसिस्टेंसी हमने बनाया था वो इस तरीके तक होगी, यहाँ तक हमने पकाना है बस। उसके बाद हमने 1 कप से कुछ ज़्यादा का हमने जो इसमें दही ऐड करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने इस तरीके से बनाया, ये जो टमाटर वगैरह जो प्याज है या टमाटर है जो भी है वो आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं ग्राइंडर की मदद से। तो बाज़ औक़ात बिजली नहीं होती, तो अगर बिजली ना हो तो आप जो है उसमें जो है वो ग्राइंड भी कर सकते हैं। वो जो सब्जियां जैसे कद्दूकस जिसको कहते हैं उससे भी आप जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए, हालांकि मेरे पास वो भी था मशीन में, मैं उसको वो कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि आपकी आसानी के लिए अभी हमने 2 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको इसी तरीके से जो है पकाना है, ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। फिर उसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। जी तो दोस्तों अब हम इसमें जो है कोफ्ते ऐड करेंगे। ग्रेवी हमारी जो है कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। इससे ज़्यादा भी हमें नहीं पकाना है, मज़ीद जो पकाना है उसको कोफ्तों को जो है इसमें पकाना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे जो कोफ्ते हैं वो बन चुके हैं। तो अब हम इसमें ज़्यादा देर उसको मज़ीद नहीं रखेंगे, 5 से 10 मिनट तक और मज़ीद इसको रखेंगे। थोड़ा सा अगर आप इसमें पानी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, ताकि फिर आपके पास जो है इसकी ग्रेवी जो है वो बच जाए। बस ये इस तरीके, इतना ही बस। 5 से 10 मिनट तक मज़ीद इसको जो है हमने इस तरीके से इसको पकाना है। तो दोस्तों कोफ्ते हमारे जो है वो तैयार हो चुके हैं। फिर इंशाल्लाह इसको डिश आउट करते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हो कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है कुछ हरा धनिया वगैरह इसमें ऐड करते हैं। बस अब हमने मज़ीद इसको मज़ीद नहीं पकाना है, अब हमने इसको डिश आउट करना है इंशाल्लाह, देखते हैं।